नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की न्यू बुक जो आई थी, इसकी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस ईयर में आपके जो है 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज आपका 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 11 न देखे तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 12वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से है। अगला प्रश्न दिया गया, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका विद्युत बल्ब के तंतु, माफ कीजिएगा, इस्पात में होता है। 1970 मीटर पर सेकेंड, 1970 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, वे पदार्थ या वस्तु जो उष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है उष्मा शोषी कहते हैं, उष्मा शोषी। अगला प्रश्न दिया गया है, सीमा अभ्रक, पायराइट और हीरा कौन से आध्वतिक खनिज नहीं है? तो यह जो है सीसा इसमें से नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में कहां और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो सबसे भयानक अकाल जो है बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 4 वृक्ष कितने निबल के बराबर होते हैं? तो 4 वृक्ष बराबर 1 निबल होता है, 1 निबल। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? अनाज एटीएम, तो यह जो है उड़ीसा में खोला गया है अनाज एटीएम। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का सूप पोलैंड को निर्यात किया है? अंजीर का जूस जो है किसने निर्यात किया है? तो वह जो है पुरंदर हाईलैंड्स ने लॉन्च किया है, जो है किया है निर्यात, पुरंदर हाईलैंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो यह जो है टाटा पावर ने किया है, टाटा पावर। अगला प्रश्न, 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी? तो यह जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता की, जर्मन वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो इसमें जो है कुल 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो जो है गिरिब्रज थी मगध की राजधानी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन डब्ल्यूटीओ का कार्य है? तो जो है प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, यह जो है कार्य डब्ल्यूटीओ करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। 16 नंबर का प्रश्न है, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 10 जून को नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जो है न्यूरॉन के द्वारा तंत्रिका तंत्र मापा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है तंत्रिका कोशिका भी है। अगला प्रश्न दिया गया है, 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो है नासिक में हुआ था, नासिक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व को मिलान करना है? तो जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, वोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में और बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है। सारे नाम याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है आपका 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10.41 करोड़ है। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो यह जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सबसे प्रथम इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मिलान से संबंधित सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर सारे मिला के दे दिए गए हैं, देख लीजिए। जैसे सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, रोम जो है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग संचालित करने का निर्देश देता है, हार्ड डिस्क जो है प्रोग्राम को स्टोर करता है, और प्रिंटर जो है कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करता है। तो यह जो है सारी जो है सही मिलान करके यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म क्या है? तो यह जो है इन्हें नग्नबीजी कहते हैं। नग्नबीज आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया? तो जो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी हो जाएगा आपका Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो जो है सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम यहाँ सही जवाब में आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? हो जाएगा आपका 4851 सेंटीमीटर क्यूब, 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर और लंबाई ऊंचाई 5 मीटर है तो 50 बार लिटाए जाने के उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी? हो जाएगी आपका 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह दिया गया है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल जो है 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो है डोडा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है चाय, मसाला और कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 35 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है तो इसे देखना जरूरी हो जाता है। दिया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? देखिए सिंपल सा प्रश्न सिर्फ यही पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख किस में किया गया है, लेकिन यहाँ कितना पूछा गया, तो अनुच्छेद जो है 74 में किया गया है। और यही मंत्रिमंडल की बात कर जाए है तो जो है 75 अनुच्छेद में मंत्रिमंडल की बात की गई है। 36 नंबर का प्रश्न है, राइबोसोम का संबंध किससे है? तो जो है प्रोटीन संश्लेषण इसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो उसे जो है डिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है यह प्राचीन भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जीने की इच्छा रखने वाले को जो है जिजीविसा कहते हैं, जिजीविसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है? तो जो है होता है आपका परिष्कार हो जाएगा, परिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न दिया, बर्फ का घनत्व होता है, तो वह जो है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी वजह से जो है बर्फ पानी के ऊपर तैरता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो यह जो है कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा हो जाता है। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो यहाँ पर 40 गुणे 60/60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 0 0 0 कट गया, तो जो है आपका दोनों मिलकर के पूछा गया, गुणे 2 भी रहेगा, आपका 24 हो जाएगा बटे 2, यानी 12 दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे, नहीं दोनों 24 दिन में करेंगे, आधा दिन पूछा गया, तो आपका पूछा गया आधा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम आपका 24 दिन में करेंगे, आधा काम आपका 12 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम अपनी आय का 37.5% व्यय करता है तो उसका संपूर्ण आय कितना प्रतिशत बचता है? सिंपल सा प्रश्न है, 100 में से उतना घटा दीजिए, तो जो है 62.5% बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो किसी पासे पर 2 विषम संख्याओं की आने की प्रायिकता क्या होगी? जो है 1/4 होगी, 1/4। प्रायिकता से एक प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी के चश्मे का लेखक कौन सा था? तो जो है स्वयं प्रकाश जी हैं, इन्होंने जो है नेताजी का चश्मा लिखा है। अगला प्रश्न, मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो यह जो है कविता है, मछली रचना कविता है। 49 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गतन किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो यहाँ पर जो है विचलन कोण बनता है, विचलन कोण। अगला प्रश्न, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0.6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिला का सबसे अधिक है? तो यह जो है गोपालगंज का सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से बिहार की झील का सही मिलान करना है आपका। तो आपका कांवर झील बेगूसराय में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, कुशेश्वर झील दरभंगा में और घोंघा झील जो है कटिहार में। सभी सही मिलान यहाँ दे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो यह जो है समस्त सदस्यों के बहुमत से जो है द्वारा पारित करके हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो है 1912 में बिहार जो है अलग राज्य बना था। अगला प्रश्न दिया गया, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चेक द एरर ऑफ एनी सेंटेंस गिवन, यानी इस किस भाग में गलत है? दिया गया है दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन, और उसके बाद नो एरर, तो यहाँ पर जो है स्टोन्स नहीं होगा, ठीक है ना, स्टोन नहीं का जो है प्यूरलर नंबर होगा, इसलिए जो है स्टोन्स नहीं यहाँ पर होगा, इसलिए गलत है आपका इसमें, यानी सी भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एनिमल्स लिव इन वाटर इज कॉल्ड, तो इसे जो है एक्वाटिक बोलते हैं, एक्वाटिक ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं एक्वाटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड ऑलवेज, तो ऑलवेज जो है एडवर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब है। 59 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अपॉइंट, अपॉइंट का जो है सही स्पेलिंग पूछा गया, तो यहाँ पर APP होगा, APP होगा, OINT अपॉइंट, इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर जो है एक ही पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो हरियाणा में सबसे कम महिला लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो होता है 1/2 mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति।
अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो है संसद के सदस्य होते हैं। आपको पता है संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, तो प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बिहार के गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या है? तो इसे एयू बोला जाता है, लैटिन शब्द सोना को एयू। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बिहार राज्य में दोनों हैं, नालंदा और विक्रमशिला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री हैं? तो जो संतोष कुमार सुमन जी हैं, संतोष कुमार सुमन। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत हैं? तो भारत के जो है 18.5% पर पहाड़ियों का विस्तार है, 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो भीख मांगी में जो है त्रुटि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतरराष्ट्रीय शब्द जो लिखा गया है यह पूरी तरह शुद्ध रूप में लिखा गया है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तो चत्वारी जो शब्द है यह तत्सम है, चत्वारी। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर भार्या जो है सबसे भिन्न, देखिए यहाँ पर शब्द नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पर भार्या सही जवाब होगा। मैजनी का संबंध किस देश से है? मैजनी तो इटली से है, इटली। अगला प्रश्न, यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका पीएच मान कितना होता है? अगर 7 से अधिक पीएच मान है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, 7 से अधिक हो जाएगा। बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। प्लीज जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं तो आप लोग वो भी करते रहिए। दिया गया प्रश्न आपका, पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, इसमें जो है 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, 6,000 यानी 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार लोकायुक्त कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह जो 5 वर्ष का होता है, बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है? तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा सेवा कर जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो आपको पता है मटर के पौधों पर इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस नदी को कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी आपकी कर्नाली नदी के नाम से जानी जाती है, घाघरा नदी। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा तो ये आपके कर्नाटक में है कैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जूल का नियम किससे संबंधित व्यंजक से होता है? तो Q बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। 82 नंबर प्रश्न में जो है पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो जो यहाँ पर एक जो है 120 आता है, 120 आएगा। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनांक पूर्णांक जिसके वर्गों का योग 265 हो तो वह संख्या कितनी है? तो जो है 11 और 12 हो जाएगी संख्या, 11 और 12 हो जाएगी दोनों संख्याएं। 84 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय मिनट में बताना है। तो हो जाएगा आपका 630 मिनट। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? अटलांटिक चार्टर पर तो कुल जो है 26 देशों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है लोकनायक कहा जाता है।
महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ की राजधानी आपकी वैशाली थी, वैशाली। अगला प्रश्न, दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच कौन सा होता है? तो जो है लगभग 5.5 से कम जो है पीएच होता है, तो दांतों का जो है क्षय उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो जो है कुर्सेला कटिहार में कोसी नदी गंगा में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हाथी का तो जो है कुंजर होता है, कुंजर होता है आपका। गज होता है, गजानन हो गया। अविभाज्य का विलोम शब्द क्या है? अविभाज्य का हो जाएगा आपका तिरोभाव, तिरोभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर से प्रभावित होती है? तो जो है सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। रेगुड़ मिट्टी को अन्य किस नाम से आता है? तो इसे जो है काली मिट्टी, परवा मिट्टी, ये सब कहा जाता है रेगुड़ मिट्टी को। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ में आ जाता है। कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख आपके कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है आपके 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक्स वाई को लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पाता तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन सा होगा? तो जो है आपका वाई विलयन होगा, वाई विलयन। अगला प्रश्न, आकाश मिसाइल की कार्यप्रणाली क्या है? आकाश की तो यह जो है हवा से, सतह से हवा में मार करता है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है? तो जो है आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। इसका 2वां प्रश्न है, श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह किस राज्य से हैं? तो या फिर बिहार राज्य से हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि और अस्थिको तथा अस्थि और मांसपेशियों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो अस्थियां और अस्थियां एक दूसरे से जो है लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं और अस्थियां मांसपेशियों से आपके कंडरा द्वारा जुड़ी होती हैं। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कुंदन का पर्यायवाची पूछा गया है 104 नंबर प्रश्न में, तो आपका यहां से हेम हो जाता है, हेम। संधि का शब्द का विलोम पूछा गया, संधि का तो जो है विग्रह होता है, संधि का विग्रह होता है। 106वां प्रश्न है, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो यह जो है आपके सारंग के अनिकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर शब्द में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होगा, चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों को उसके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सही है? तो लोहा का घनत्व जो है अधिक होता है, उससे कम जल का होता है, उसके कम कार्क होता है, यानी कार्क उसके बाद जल उसके बाद लोहा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो जो है 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार किया गया है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया?
तो इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़े अक्षरों से लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ, धौलावीरा। अगला प्रश्न, जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और चाल को दोगुना तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा भी आपकी दोगुना हो जाएगी, दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, किसी मेज से कपड़ा खींचने पर ग्लास स्थिर रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो जो है निर्वात से ध्वनि की चाल शून्य होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, पौधों में मादा जननांग का भाग होता है, क्या स्त्री केस होता है मादा जननांग का भाग, स्त्री केस। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जी जो है सर्वप्रथम जो है व्यक्तिगत रूप से पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? तो जो है छोटी आंत में मिलता है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1995 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण करने पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वे जो है अमित लाल मीणा जी हैं 2025 में। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में है सिमलीपाल। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपके सतलज नदी पर है गोविंद सागर बांध। अगला क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो यहाँ पर जो है बहुत बढ़ जाता है, विद्युत धारा बहुत बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों द्वारा जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। 131वां प्रश्न है, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुर्धन आशा होता है दुराशा। लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान करें। तो जो सकारात्मक और वर्तमान काल का है, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? उपकृत, तो जो है जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे जो है नभचर कहेंगे, नभचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के लक्षण जैसे आकृति, रंग को स्वतंत्रता अनुवांशिक का या F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होगा? तो ये जगह 9:3:3:1 होता है, यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने मानव संसाधन विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो यह जो है जापान ऐसा किया है, जापान।
अगले प्रश्न में दिया गया चेंज द फॉलोइंग स्पीच, दिया है ही सेड टू मी ले डाउन, तो हो जाएगा इसका ही ऑर्डर्ड मी टू ले डाउन, ही ऑर्डर्ड मी टू ले डाउन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक करना है, प्रीपोजिशन भरना है। दिया गया है ए फ्रॉग जंप्ड द टेबल, क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में है तो हो जाएगा इनटू हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना, ऑन टू हो जाएगा। अगले प्रश्न में चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन द बिलो, डिड यू राइट ए बुक, हो जाएगा वाज ए बुक बाय रिटन बाय यू, वाज ए बुक रिटन बाय यू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स सी का सिनोनिम्स यानी समानार्थी बताना है। तो सी मतलब देखना होता है और लुक मतलब भी देखना होता है, सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस देश ने व्यापार और उद्योग को अनुचित रूप से यथावत बना रखा है, तो जो है विकसित देशों ने रखा है ऐसा। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है भारत चावल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है, जाएगा -60/13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित दूरी को श्याम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटों में तय करता है तो उसी दूरी को 25% अधिक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो जो है 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा। अगला क्वेश्चन यदि दो गोले का अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जो है 1:16 हो जाएगा, 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में महादेव की पहाड़ियां हैं, उसके बाद सतपुड़ा है, फिर अरावली, फिर कैलाश पर्वत है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। अगला प्रश्न बॉम्बे हाई केंद्र किससे लिए प्रसिद्ध है, तो बॉम्बे हाई जो है आपकी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खनन में कुम्हार से किस शासक को राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया भीम का पूर्ण रूप क्या है, भीम हो जाएगा आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न दिया गया किस खेल में विनेश फोगोट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व की, वह जो है रेसलर है, कुश्ती खेलती हैं। अगला प्रश्न है अमर्ष क्या है, तो अमर्ष एक संचारी भाव है, संचारी भाव। रस आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, रस का जो है हिंदी का अगला लेक्चर हिंदी का ही होगा। अगला प्रश्न है शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा, शोषण, तो हो जाएगा आपका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने रानी युद्ध वीरतापूर्वक लड़ी, तो रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 154 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं इस लेक्चर में। और देखिए इस बुक का अगर आपको पीडीएफ या बुक लेनी है तो हम जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग जो है इस बुक को खरीद सकते हैं। बुक का लिंक हम जो है अब वीडियो देखेंगे तो नीचे आपको बुक दिखेगा, वहाँ से आप बुक जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।